फाइनल टीचिंग, या आप इसको कह सकते हैं अल्टीमेट टीचिंग। अल्टीमेट टीचिंग है नो टीचिंग, कुछ टीचिंग नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कोई टीचिंग है तो आप कोशिश करोगे, मैं आपको कुछ बताऊंगा, कोई मेथड सिस्टम है, प्रेस्क्रिप्शन दूंगा, तो आप क्या होगे कि उसको लेकर आप कोशिश करोगे, एक एफर्ट डालोगे, और एफर्ट एक स्ट्रगल है जो आपको पीस से, शांति से दूर करेगा। इसलिए जो फाइनल टीचिंग है वो नो टीचिंग है, कोई टीचिंग नहीं। आपको साइलेंस कभी शब्द नहीं सिखा सकते। साइलेंस के लिए साइलेंस में उतरना पड़ता है, साइलेंट होना पड़ता है, क्योंकि हम सब प्रोग्राम्ड है, ट्रेंड है। एजुकेशन सिस्टम, बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम से लेकर एफर्ट 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 करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। और ये एफर्ट हमें दूर कर रहा है अपने आप से। एफर्ट माइंड का और फिजिकल एफर्ट दोनों। लेकिन अभी बात सिर्फ की जाए माइंड के एफर्ट की, तो जो माइंड का जो एफर्ट है ये हमें हमारे सेल्फ से दूर कर रहा है। हम भरे पड़े हैं, लदे हुए हैं डेटा से, इंफॉर्मेशन से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, टेक्स्ट से, वर्ब्स से, सेक्रेट चीजें जो हमने सो कॉल्ड जानी हुई हैं, टेक्स्ट, कोट्स, बुकिश नॉलेज, नॉलेज ऑफ सर्टेन गुरुज, और जितना हम इसमें इंक्वायर करते जा रहे हैं, जितना हम सर्च करते जा रहे हैं, हम उतना ही ज्यादा इसको कंटिन्यूटी दे रहे हैं और भी ज्यादा इस मैट्रिक्स में फंसते जा रहे हैं। टीचिंग एक नॉलेज है, नॉलेज एक पास्ट है। पास्ट मतलब ओल्ड, पुराना। और पुराना कभी भी किसी नई चीज को, जो कि इंसान एक नई चीज है, हर मोमेंट वो बदलता है, किसी नई चीज को कुछ नहीं सिखा सकता। पुराना सिर्फ उस चीज को ही सिखा सकता है जो सिर्फ और सिर्फ पुराने पैटर्न पर चलता हो। जैसे मैकेनिकल चीज, कि भाई हमें पता है कि इस बटन को दबाने से यह चीज होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, रोबोटिक चीजें हो गई, मैकेनिकल चीजें। लेकिन लाइफ के फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, मेडिटेशन के फील्ड में, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, दर्शन के फील्ड में देयर इज नो टीचिंग। लोगों ने अपने विचार शेयर किए हैं, तुम उन विचारों को बस देख जाओ, पढ़ जाओ, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी ना होने दो। उन विचारों को अपना परसेप्शन ना बनने दो, उन विचारों की छाया तुम पर ना पड़ने दो, क्योंकि जितने ज्यादा वो विचार तुम्हारे अंदर धंसते चले जाएंगे, तुम उतने ज्यादा अशांत होते चले जाओगे। पीस को सिर्फ पीस में ही जाना जा सकता है, और एक बार अगर पीस, शांति प्राप्त हो जाए तो फिर आप घर में भी शांत हैं, बाहर भी शांत हैं, जॉब करते हुए भी शांत हैं, लड़ते हुए भी शांत हैं, आप परेशानी में भी शांत हैं, अशांति में भी आप शांत हैं। हम सब पीस की ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं शांति की ओर। और क्या भला भागना हमें शांत कर सकता है? हम भाग रहे हैं। पीस, साइलेंस, साइलेंस इज बियॉन्ड दी वर्ड्स। जितने शब्द होंगे उतनी अशांति होगी। शब्द आपके विचारों को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दे रहे हैं।
सर्च करने के लिए, सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। एक बार ये सर्च अगर हम स्टॉप कर दें, खत्म कर दें, देयर इज नो सर्च। और जब कोई सर्च नहीं तो फिर कुछ नहीं। देखो कितनी फ्रीडम है इस चीज में कि कुछ नहीं। महसूस करो जो जरा इस चीज को, कि कुछ नहीं में कितना कितना फ्रीडम है, कितनी आजादी है। हमें अभी तक सिखाया गया है कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ बिकमिंग, फ्यूचर, कुछ करना है, कुछ बनना है, प्रमोशन, जॉब, कंपटीशन, रैट रेस, इसमें उलझे हुए हैं। एक स्टेटस, किसी को देखना तो एक एक थ्योरी से देखना, ये एक बहुत बड़ा इंसान है कोई, एक बिलीफ से देखना। बट अगर आपको बोल दिया जाए कुछ नहीं, नथिंग, तो आपके अंदर से सारा बोझ उतर जाता है। आप, ऐसा नहीं है कि आप लेजी हो गए, पैसिव हो गए, इनएक्टिव हो गए, मतलब बॉडी तो काम करेगी, माइंड भी काम करेगा, बट अब एक साथ में एक एक इंसाइट होगी, एक परसेप्शन होगा जो तुम्हें याद दिलाएगा कि बस करते चलो काम को, इससे बंधो मत, इससे अटैच मत करो। यही जीवन है। सन्यासियों ने, सेजिस ने, सेंट्स ने, योगियों ने, ऋषियों ने यही खोजा, यही जाना। काम को ध्यान की तरह करना, कि मानो तुम किसी से कुछ जबरदस्ती अपने आप से कर ही नहीं रहे। ध्यान में हमेशा रहना, ध्यान में हमेशा मग्न रहना, मतलब ध्यान में सोना, जागना, उठना, काम करना, सब कुछ। ध्यान में रहने का मतलब है कुछ नहीं होना, बस इंसाइट जो आ रही है, इंसाइट मतलब एक्शन आ रहा है विदाउट पास्ट के, जिसमें पास्ट की या विचार की छाया नहीं है, जो अपने आप में फ्री एक्शन है। और जो एक्शन अपने आप में फ्री है वो फ्रीडम ही क्रिएट करेगा समाज में, दुनिया में और आप में। लेकिन अगर आप बंधे मन से कुछ करोगे, डरे हुए मन से कुछ करोगे, डाउटफुल मन से कुछ करोगे, कंफ्यूजन में कुछ करोगे, एग्रेशन में कुछ करोगे, तो वो चीज वही क्रिएट करेगी। और प्रेम और कंपैशन से करा हुआ कार्य हमेशा प्रेम और कंपैशन ही समाज में क्रिएट करता है। इसलिए इसलिए कोई टीचिंग नहीं, नथिंगनेस। अब तुम बोलोगे जो आप बता रहे हो ये भी तो एक टीचिंग है, कि नो टीचिंग भी तो एक टीचिंग है। इस चीज से जागरूक रहना, इस चीज से अवेयर रहना। मैं बस तुम्हें हिलाने आया हूं कि उठो, कोई टीचिंग नहीं है, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। इसलिए आप मेरे प्रोग्राम्स देखोगे कि मेरे प्रोग्राम में प्रैक्टिकल मेडिटेशन होती है, बस कि भाई बैठे रहो, शांति से बैठना सीखो जरा। शांति से बैठना किसी को नहीं आता अभी तक। और ये प्रोग्राम जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन लोग हर एक चीज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर उनके दिमाग में फिर से विचार और फिर से एक एक भाव या पुरानी चीज आ जाती है। ये देखो, ये बंदा फीस ले रहा है, और कितनी फीस है? 1000 रुपीज, बस 1000 रुपीज में लाइफ टाइम तक। इसलिए मैंने लाइफ टाइम तक किया है, ताकि, और 1000 मतलब अगर आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो, आप अगर एक एंड्रॉइड फोन चला रहे हो, आप रिचार्ज करवाते हैं अपना, तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। और अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए आप इजिली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अफोर्डेबल अमाउंट है, क्योंकि लाइफ टाइम तक के लिए होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसमें भी सोचते हैं हम नहीं, हमारे विचार कुछ इस तरीके से कंडीशन ही है, इसमें हमारी गलती नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने इन कंडीशनिंग को तोड़ो,
आप आपका कोई घर या जमीन नहीं जा रहा है, ये मैं एक सर्वाइवल अमाउंट ले रहा हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकली पैसे से क्रिएट होती हैं। कुछ रेंट हो गया, जो सारी चीजें हो गई। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक वीडियोस दूंगा मैं आपको, ट्रूथ, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप एक्सेट्रा, 12 वीडियोस थ्योरी। उसके बाद फिर डेली सत्संग और मेडिटेशन चलेगा लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। तो जाओ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को खुशी खुशी ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।